अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान में कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, तो वो किस तरीके से कर सकता है और उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किन चीज़ों के ऊपर लोग लैग करते हैं और किन चीज़ों की बिना के ऊपर किसी भी बिज़नेस को ग्रो किया जा सकता है। हम अभी यहाँ पर जो बात करेंगे वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा और जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें जॉब्स में और अपने बिज़नेस को लेके उसको ज़हन में रखते हुए हम इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। और ये स्पेसिफिकली जो बात हो रही होगी वो पाकिस्तानी मार्केट की हो रही होगी। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं इसमें स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ करता चलूँ अपने बारे में। मैंने बेसिकली अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस तो 4 से 5 दफ़ा मैं फेल हुआ और उसके बाद जाकर बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से काफ़ी चीज़ें उसकी समझी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग आज इन्वेस्टमेंट करें या कोई भी काम स्टार्ट किया है तो वो कल से ही उसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए और हमारी जो है ना एक सक्सेस स्टोरी अगले दिन ही बन जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हमारी जो आजकल की जो यंग जनरेशन है ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी एज के हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं हर चीज़ को लेके। हमें कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसान लगता है और हम उसको अच्छे तरीके से कर भी लेते हैं, लेकिन हम गलती कहाँ पर करते हैं कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं होती। हम लोग जो प्लानिंग करते हैं उसको अचीव करने के लिए हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं। अगर आज मैंने कोई प्लान किया है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई 1 साल बाद मैंने एक अच्छी गाड़ी लेनी है या मैंने एक घर बनाना है या एक कंपनी मैंने इस्टेब्लिश करनी है अच्छे लेवल के ऊपर, तो मैं उस पूरा साल का जो मैंने अपने आप को एक टास्क दिया है वो ऑलमोस्ट पूरा इस साल या उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो मैं इसको सोचने में ही गुजार दूँगा कि ये कैसे करना है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकली हम लोग काम नहीं करते। जो सबसे बड़ा मसला है एक हमारा आजकल जो एंटरप्रेन्योर अपना काम नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से या जो फेल हो जाते हैं और वक्त से पहले अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं या दोबारा जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, उसकी यही रीज़न होती है। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिज़नेस को लेके, जैसे हमने पढ़ा होगा बार बार जो है वो पढ़ाते हैं इसके मार्केटिंग में 4 P's बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जदीद स्टडीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंगली तो 4 की बजाय 7 P's होते हैं। एक तो उन्हें हमने बड़ा ज़हन में रखना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती है प्रैक्टिकल लाइफ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी बैकबोन जो है वो स्टडीज़ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें बिज़नेस करने में। और ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि जो बिल्कुल जिनके स्टडीज़ के बग़ैर जो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएँ, ये इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हमें निस्बतन कम मिलती हैं। एक जो अच्छा बिज़नेसमैन है अगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अगर उसके पास बुक नॉलेज भी होगा तो वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि 2-3 ऑप्शंस होती हैं कि हमने सबसे पहले तो ये प्लान करना होता है कि हमने करना क्या है। ये पहला फ़ेज़ है जिसको लेने में सबसे ज़्यादा हिचकिचाहट फ़ील होती है और लोग ये पहला स्टेप ले ही नहीं पाते। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, आपको एक रिस्क लेना पड़ता है। अब उस रिस्क में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा, अगर मैं अपनी बात करूँ या कोई भी बंदा है XYZ पर्सन, वो एक जॉब कर रहा है और उस जॉब से उसके सारे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं,
वो रूटीन लाइफ जी रहे हैं। अब उसमें जब वो सोचता है कि मैंने अपना बिज़नेस करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसको डेफ़िनेट सी बात है कि वो जॉब को क्विट करना पड़ेगा, फिर ही वो अपने बिज़नेस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकेगा। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट ही टाइम की है, ठीक है। अगर सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोग पार्ट टाइम अपना काम कर रहे होते हैं, साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर बिज़नेस पे रन नहीं कर सकते। वो पार्ट टाइम जितना लाइक के काम होता है वो उतना कर लेते हैं, दैट्स इट। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं चलती। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉपर बिज़नेस की, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये प्लान करना है कि आपने करना क्या है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक आपके टास्क हैं बिज़नेस रन करने के और उसको सक्सेसफुल बनाने के, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने जब प्लान करना है तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आप क्या काम करने जा रहे हो, उसकी एक एक चीज़, आप एक एक एस्पेक्ट आपको पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज एक प्लान करता हूँ, एक मैं आइडिया मेरे दिमाग में आया है कि मैं लेट्स सपोज एक जो है बाइक की या किसी भी चीज़ की मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता हूँ, बाइक के पार्ट्स की या कार के जो पार्ट्स हैं उनकी। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैंने बनानी है, ठीक है। फर्स्ट आइडिया अगर मैं लेता हूँ, अब मैंने कार के जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब इसमें सबसे पहले तो मुझे एक एक चीज़ को ब्रीफली देखना पड़ेगा। डिसीजन यूँ नहीं हो जाएगा कि मैंने सोचा है और मैं कल से इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दूँ। मुझे पता ही नहीं है कि वो पार्ट्स हैं कौन कौन से, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पाकिस्तान में कौन कौन मेरे कंपेटिटर कौन कौन होंगे, या ये सारी जो चीज़ें हैं बाहर से इंपोर्ट होती हैं, अगर इंपोर्ट होती हैं तो वो कैसे होंगी, इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ कि जी मैंने जो है वो लेट्स सपोज कि मैंने जो ब्रेड है, नाश्ते में जो ब्रेड हम यूज़ करते हैं, मैंने इसकी जो है वो प्रोडक्शन करनी है और मैंने एक मार्केट को हिट करना है, मैंने ब्रेड बनानी है। जैसे मार्केट में डिफरेंट कंपनीज़ की ब्रेड है, मैं कहता हूँ जी मैंने एक ब्रेड बनानी है, ठीक है। यहाँ इससे भी इजी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ मैंने एक पिज़्ज़ा शॉप बनानी है। अब पिज़्ज़ा शॉप मैंने बनानी है तो मुझे उसके लिए पिज़्ज़ा सबसे पहले तो मुझे खुद पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है, ये बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, ठीक है। जो 4 पीज़ की हम बात करते आए हैं उसमें जो एक पी है वो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसकी डिमांड हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक गाँव में चला गया हूँ, जो सेकंड पी आता है आपका प्लेस का, मैं एक गांव में चला गया हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप खोलनी है। अब गांव के लोग तो इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाते और वो ना ही उनकी कैपेसिटी होगी फाइनेंशियल कि वो पिज़्ज़ा आपका ज़्यादा खा सकें। वो बड़ा भी खाएंगे तो वो बहुत कम लाइक उनकी कंजप्शन होगी, वो अफोर्डेबिलिटी का वहाँ पर इशू आ जाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, आइदर के यहाँ के लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक। तो इसको बड़ा मुझे पहले डीपली इसकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज मैं देखता हूँ, मुझे ये देखना पड़ेगा कि जिस मार्केट में मैं आ रहा हूँ पिज़्ज़ा शॉप बनाने, वहाँ पर पहले कौन कौन से पिज़्ज़ा शॉपकीपर बैठे हुए हैं, कंपेटिटर कौन कौन से बैठे हुए हैं। मैं अकेला हूँ वहाँ पर, मैंने एक मोनोपोली क्रिएट करनी है या मैंने ओलिगोपली के थ्रू काम करना है, लाइक कि मैंने किस तरीके से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। हम किसी भी बड़े शहर की बात करते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोई भी, उसमें मैं कहता हूँ कि जी मैंने पिज़्ज़ा शॉप बनानी है। अब मुझे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, पिज़्ज़ा कैसे बनता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे कंपेटिटर कौन कौन से हैं। जिस मार्केट में मैं पिज़्ज़ा लॉन्च करने जा रहा हूँ वहाँ के लोग पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, वहाँ पर डिमांड सप्लाई की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सप्लाई चेन की क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। अगर मैं देखता हूँ कि जी
फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाउन है, एक सोसाइटी है जिसमें ऑलमोस्ट 1000 घर हैं और वहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ पिज़्ज़ा शॉप का। ठीक है, वो सोसाइटी अच्छी है, लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी पावर है वो इतनी है कि वो पिज़्ज़ा इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर मैं बिल्कुल उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ तो मेरी क्लियर होगी कि प्रोडक्ट मेरी ठीक है। दूसरा, प्लेस आ गई, प्लेस भी मेरी बिल्कुल ठीक है कि मैं जिस जगह पर लॉन्च करना चाह रहा हूँ वहाँ पर सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा एक ऐसी आइटम